अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं जी कि अब ये लॉन्ग मार्च हो रहा है तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, इमरान खान कैसे जाएगा नहीं जाएगा, तो ये इस्तीफ़ों वाली बात किधर गई और फलानी, और ये इस तरह के लोग हमसे ना काफ़ी फ़ीडबैक, जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें काफ़ी फ़ीडबैक इस तरह की मिल रही है कि सर जी आप बताएं ना, कोई आप बताएं कि आगे क्या होगा। ठीक है जी दोस्तों, हमने भी बादल देख के तो बारिश की पेशन गोई करनी होती है। बात यह है कि ये जो इसके ऊपर मैं पहले बाद में बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने जो और हमें फीडबैक मिली है उस हवाले से कि कतर और यूएई ने ऐलान किया है कि जनाब जिसके पास भी कोई टैलेंट है, दो कैटेगरी के उन्होंने पासपोर्ट अनाउंस किए हैं कि उनको पासपोर्ट दिया जाएगा, कतर का पासपोर्ट और यूएई का। उनके पास दो तरह के टैलेंट होने चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली क्वालिफाइड ACCA वगैरह और पढ़े लिखे लोग। और ये अगर होंगे तो उनको तो वो बगैर पैसे के, किसी किस्म के खर्च के, वो ग्रीन पासपोर्ट और वो उनका पासपोर्ट कतर का दे देंगे। ठीक है। और उसका एक फ़ायदा उन्होंने ये रखा है कि आप ड्यूअल नेशनल रहेंगे, दोहरी शरीयत रख सकते हैं। अपने पाकिस्तान की भी या शरीयत आपके पास रहेगी और आप कतरी भी हो जाएंगे। कतरी कतरी ख़त मशहूर सुना था, अब आप कतरी बन जाएंगे। पहले ये नहीं था इनका। पहले आपको पता है मिडल ईस्ट का ख़ास तौर पे पूरे सऊदी अरब और ये दुबई, कतर, 50 साल से लोग उधर रह रहे हैं, उनको वो शहरियत नहीं देते। अब उन्होंने ऑफर की है दो तरह की शहरियत। एक तो ये जो मैंने आपको बताई है, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट और इस तरह के लोग, उनको बड़ी ज़रूरत हुई है कि यार इन लोगों को हम बुलाएं और अपना कतरी जो है ना इनको पासपोर्ट दें और सारा कुछ करें। दूसरे लोग ये हैं कि जो जिनके पास पैसा है, पैसे की बुनियाद पे वो चाहते हैं कि लोग इधर आके इन्वेस्टमेंट करें और वो उसमें जो है ना आके रहें। तो कितने पैसे, कम से कम पैसे जो है वो कह रहे हैं कि $1,00,000। ठीक है, $1,00,000। $1,00,000 कितना बनता है? तकरीबन 1 करोड़ तो 60 लाख आजकल के हिसाब से, आजकल के रेट के हिसाब से। अगर आपके पास 1 करोड़ 60 लाख है तो आप कतर में इन्वेस्ट करें, यूएई में इन्वेस्ट करें, तो उसकी बुनियाद पे भी आपको फौरी तौर पे आपको कतरी पासपोर्ट और यूएई का पासपोर्ट मिल जाएगा। ये बड़ी अहम ऐलान है। ये नहीं कि ये आप देख लें कि हमारे कितने लोग उधर हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। वो इसको बड़ा बड़ा सीरियस ले रहे हैं। अब ये ऐलानात पहले भी होते रहे। आपको बताऊं कि 3 मुल्क ऐसे हैं जो पहले भी ये पैसे की बुनियाद पे $1,00,000, $1,00,000 की बुनियाद पे वो शहरियत दे रहे हैं। कौन से मुल्क है वो? तुर्की दे रहा है, पुर्तगाल दे रहा है और माल्टा दे रहा है। ये 3 मुल्क, तुर्की, पुर्तगाल और माल्टा। और अब ये यूएई और दुबई और ये कतर वगैरह ये भी शामिल हो गए। तो वहाँ भी अगर आपके पास पैसा है तो पैसे की बुनियाद पे चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई इन्वेस्टमेंट करें और उनके बैंक में रखवा दें और बताएं कि इतने अरसे के लिए मैंने रखवाए हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपको जो है ना ये शहरियत मिल रही है। इसकी मज़ीद भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी तो हम आपको टेलीफोन नंबर दे देंगे टाइटल में, आप टेलीफोन करके तो आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है जी। अब आए कि जी क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा कि नहीं। बोल मेरी मछली कितना पानी। दोस्तों, ये जितने आप PDM की तहरीक आप देख रहे हैं ना, ये तहरीक क्यों चली है? तहरीक इसलिए चली है कि इमरान खान की हुकूमत 2 साल के में फेल हो चुकी है, मुकम्मल फेल हो चुकी है। यानी कोई ये भी नहीं कि कोई एक शोबा फेल हुआ है,
वज़ीर ख़ारजा यानी कि ख़ारजा अमूर ख़त्म हुए हैं, वो कश्मीर और ये सारा देख लें, वो पाकिस्तान की मईशत देख लें, डॉलर की कीमत देख लें, हर चीज़ में पाकिस्तान जो है नीचे से नीचे जा रहा है। ठीक है, इस वजह से ये जो पीडीएम वाले हैं, और साद रफ़ीक ने भी ये कहा था कि अगर ये सेलेक्टेड हुकूमत जो है ना, सेलेक्टेड हुकूमत, ये नालायक नाअहल हुकूमत अगर कुछ परफॉर्म कर रही होती तो हम शायद इनको 5 साल और मज़ीद बर्दाश्त कर लेते, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। अब हम लिहाजा अवाम के लिए बाहर निकले हैं, अवाम की खातिर, अपनी खातिर नहीं, अवाम की खातिर। तो इस वजह से ये तहरीक चली, फिर जलसे शुरू हुए, जो रैलियाँ हुई, फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ, जिससे एक माहौल बन गया। अब देखें ना, आप जगह जगह ये डिस्कस हो रहा है कि यार इमरान खान कब जाएगा, पहले ये बातें नहीं थी। अच्छा, कैसे जाएगा ये जी, वो एक पेज पे नहीं रहे जी, एस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई है जी, ये इमरान ने ये कर दिए। तो ये एक माहौल बनाना होता है, सियासी माहौल बनाना होता है पहले। तो वो सियासी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। और क्यों बना है? इमरान खान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से। ये कोई इनकी मोहब्बत में इतना नहीं बना, उसकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से। एक दूसरी बात है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे, और इसमें बेशक पीडीएम की कमज़ोरी थी कि वो अदालत में नहीं गए, इलेक्शन कमीशन में नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। अब भी जो कुछ उनके मुतालबा होता है ना, उनको अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए, बेशक वहाँ साकिब निसार ही बैठा हो। ये एक किस्म का वो होता है कि आप एहतजाज कर रहे हैं। हमारे पास केस आते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं जी कि उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। तो हम उनसे पूछते हैं कब जी? उन्होंने कहा जी 3 साल हो गए। तो हमने कहा कहीं थाने में दरख्वास्त दी है? वो कहते हैं नहीं। कोई दावा किया है? नहीं। तो हम कहते हैं भाई आपका केस कमज़ोर है। ठीक है, एहतजाज तो करना चाहिए ना, काम ना हो, एहतजाज तो बनता है ना। तो ये एहतजाज भी ये लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको ये कमज़ोरियाँ, इलेक्शन कमीशन में इनको सारा इलेक्शन चैलेंज करना चाहिए था, हाई कोर्ट में करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए था। वो एक मवाद बनता है आपका आइंदा के लिए। आज वो देखें ना, वो बड़े फख्र से कह रहे होते हैं पीटीआई वाले, देखे जी इन्होंने कोई ये अदालत में गए हैं? नहीं ना गए। तो हम तो गए थे, हमने कहा था 4 हल्के खोलो, ये करो वो करो, तो इसका वो क्रेडिट लेते हैं। अब ये होगा कि जो लॉन्ग मार्च जा रहा है, लॉन्ग मार्च का जो जलसे जुलूस हुए ना, इससे डबल असर होगा, सियासी असर होगा, माहौल बनेगा। आपको हर तरफ ये सारे इस्तीफे और इन चीज़ों की जो है ना वो आवाज़ आएगी कि इमरान खान इस्तीफा दे रहा है, जा रहा है। वो ये होता है कि आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं ना, तो रन्स भी बन रहे होते हैं, और आपका टोटल भी बढ़ रहा होता है, आपका ज़ाती स्कोर भी बढ़ रहा होता है। ये जब आप लॉन्ग मार्च का अभी से देखना सिलसिला शुरू हो गया कि जी 26 तारीख की बड़ी अहमियत बन गई है, 26। तो 26 तारीख के लिए जब लॉन्ग मार्च, अब ये 26 दिन ये बातें होती रहेंगी, तो ये एक माहौल बन रहा है जी, एक माहौल बन रहा है। वहाँ जाके बिल्कुल ये नहीं है कि इन्होंने जाके कब्जा कर लेना है, नहीं, इन्होंने ग्राउंड लेवल करना है, हमवार करना है, जिसकी वजह से इत्तेहादी उनसे अलग हो सकते हैं, तो हुकूमत गिर जाएगी। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। या पीटीआई के अंदर जो नाराज अरकान है, जब वो देखेंगे, जो फ्लोटिंग होते हैं, जो दरमियान में खड़े होते हैं, वो देखेंगे कि जनाब इमरान खान नियाजी की हुकूमत तो जा रही है, तो फ़ौरन उस कश्ती से छलांग लगाएंगे और पीडीएम की कश्ती में बैठ जाएंगे। ये होते हैं जलसे करने के फ़ायदे, जलूस के फ़ायदे, लॉन्ग मार्च के फ़ायदे, ये होते हैं। अदरवाइज़ कानूनी तरीके से अगर कोई जाना है ना, तो वो या तो नए इलेक्शन कराएं, इमरान खान खुद कराएं इलेक्शन, उनके अंदर इतना दबाव, ये भी दबाव है, तीसरा दबाव है, या फिर इन हाउस तब्दीली में सारा कुछ जो है ना वो सामने आ जाए, तो फिर ये हो जाएगा। बहरहाल लॉन्ग मार्च का बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, और इमरान खान की जो चूलें हिल रही हैं ना मंजी की, वो मज़ीद हिलेंगी, और वो टूट गई तड़क करके की आवाज़ आपको आएगी इंशाअल्लाह ताला।
तो ये फ़ायदा होता है। ये 2 चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।